हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.2 का टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक हैं तब निम्नांकित का मान ज्ञात करें। बहुपद आपका दिया हुआ है ax² + bx + c के शून्यक हैं अल्फा और बीटा, तो आपको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा और तीसरा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारा बहुपद जो दिया गया है वो बहुपद क्या है, आइए सॉल्यूशन करते हैं। जो हमारा बहुपद दिया गया है वो बहुपद है ax² + bx + c, ये आपका बहुपद दिया हुआ है। तो इस बहुपद के शून्यक जो है वो अल्फा और बीटा हैं, तो आप शून्यकों का योगफल निकाल लीजिए। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल का मतलब प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c बटा a हो जाएगा। और अगर ये बात कर लेते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल तो हो जाएगा c बटा a हो जाएगा, है ना। यही आपका यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन नंबर पहला है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको घेर देते हैं, बॉक्स बना देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना, तो प्यारे बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, यही ना होगा। कैसे, देखिए, अगर अल्फा प्लस बीटा के आप होल स्क्वायर निकालते हैं तो आपका आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा इंटू बीटा, और आपको चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आप इसको लेफ्ट साइड भेजेंगे तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर हो जाएगा और -2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का मान आप यहाँ से निकाल चुके हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है c बटा a का होल स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए c बटा a है। तो यहाँ से जो है आपका मान जो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, सॉरी यहाँ पर -b बटा a होगा, ध्यान देंगे, यहाँ पे जो हो जाएगा -b बटा a होता है और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा c बटा a होगा। फिर बच्चों यहाँ से थोड़ा सा गलती हो गया है, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -b बटा a हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c बटा a हो जाएगा। तो -b का स्क्वायर क्या होगा, तो b का स्क्वायर बटा a का स्क्वायर -2c बटा में a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2c बटा में a हो जाएगा। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ से देखेंगे, आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, a और a का स्क्वायर का एलसीएम a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर, माइनस में a से a कट जाएगा, एक a बचेगा यानी कि 2ac, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा b स्क्वायर -2ac बटा में a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर। इसी प्रकार से देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तो प्यारे बच्चे, दूसरा नंबर जो प्रश्न है वो आपका है अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा। तो प्यारे बच्चे यहाँ से सॉल्यूशन करना तो एलसीएम लेना होगा, अल्फा और बीटा का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ से बीटा इंटू अल्फा, बीटा से बीटा कैंसिल तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा से अल्फा तो यहाँ से बीटा स्क्वायर। तो प्यारे बच्चे यहाँ से देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, और अभी आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाले हैं, तो अब वहाँ पर इसको रख सकते हैं, क्या रखे थे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका b स्क्वायर -2ac बटा में a स्क्वायर, यानी b स्क्वायर -2ac बटा में a स्क्वायर, ये आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हो गया। फिर प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए, अल्फा इंटू बीटा का मान c बटा a है, तो यहाँ से हो जाएगा c बटा a हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे तो b स्क्वायर -2ac बटा a स्क्वायर, ये क्रॉस हो जाएगा तो ये चला जाएगा ऊपर, a चला जाएगा ऊपर, c आ जाएगा नीचे, एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका b स्क्वायर -2ac बटा में ac आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। तीसरा जो है आपका है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू है। आइए नीचे देख लेते हैं अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। तीसरा जो प्रश्न है प्यारे बच्चों अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू है। तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता है, तो इसका होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा।
ये होता है। तो यहाँ से मान रख दीजिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है प्यारे बच्चों, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है यहाँ से, तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो है माइनस बी बटा ए है। अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए है, माइनस बी बटा ए का होल क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा का मान है सी बटा ए है, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस बी बटा ए है। सॉल्यूशन कीजिए यहाँ से माइनस बी का क्यू बटा में ए का क्यू हो जाएगा, माइनस यहाँ से हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, ये प्लस यहाँ से हो जाएगा 3cb, यहाँ से हो जाएगा 3cb यानी bc, अब बटा में a इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा एक क्यू आ जाएगा, एक क्यू, यहाँ से माइनस बी क्यू प्लस में ए स्क्वायर से एक क्यू में भाग देंगे तो एक बार में ए आ जाएगा यानी कि 3abc, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, माइनस बी क्यू प्लस में 3abc बटा में एक क्यू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या कहता है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के शून्यक हैं और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 तो के का मान ज्ञात करना। प्यारे बच्चों के का मान आपको इसमें बताना है, के का मान क्या होगा। ठीक है ना, तो आइए आपका बहुपद क्या दिया हुआ है, बहुपद जो है आपका बहुपद दिया हुआ है यानी कि पी एक्स जो दिया हुआ है ना वो आपको दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के एक्स और प्लस का 12 दिया हुआ है। तो आप इससे पहले निकाल लीजिए कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, यानी कि इसके जो शून्यक दिए हुए हैं वो अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, तो शून्यकों का जो योगफल होगा ना वो होता है माइनस बी बटा ए। यहाँ से लिख दीजिए कि यहाँ ए बराबर क्या होगा 1 होगा, b बराबर k होगा और c बराबर क्या होगा 12, क्योंकि ये जो दी गई बहुपद है ना ये द्विघात बहुपद ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, जहां a बराबर 1, b बराबर k और c बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ से क्या हम लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए हो जाएगा, और b का मान कितना है यहाँ से k, तो माइनस k, और a का मान है 1 यानी कि माइनस k केवल हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस k, अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा वो माइनस k हो जाएगा। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा की मान c बटा ए हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो यहाँ से c का मान कितना दिया गया है 12 और a का मान 1 है, यानी कि यहाँ से आ गया आपका 12, अल्फा इंटू बीटा का मान आ जाएगा आपका 12 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपको दिया गया है ना कि इसके जो शून्यक हैं और अल्फा माइनस बीटा का मान 1 है तो के का मान बताना है, अल्फा माइनस बीटा का मान 1 है तो के का मान बताना। आइए यहाँ से अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 और दिया है कि अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या दिया है 1 दिया है, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया है। आप इसको क्या करेंगे दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो प्यारे बच्चों जब दोनों वर्ग करेंगे ना तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर, और अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, बराबर में यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 अल्फा इंटू बीटा आएगा और 4 अल्फा इंटू बीटा से घटेगा तो माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, जो कि अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला में शामिल होता है। तो यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना प्यारे बच्चों, तो माइनस के है, तो माइनस के का यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है तो 12 है, तो यहाँ पर 12 लिखेंगे बराबर 1, माइनस के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 12 चौके 48 हो जाएगा बराबर में 1, के स्क्वायर बराबर ये 48 उधर चला जाएगा तो प्लस का 48 हो जाएगा, यानी के स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा 49 हो जाएगा, के स्क्वायर बराबर 49, के बराबर यहाँ से रूट अंडर 49 हो जाएगा, और इसीलिए के का जो मान आ जाएगा ना प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। के का मान कितना हो जाएगा 7, यानी कि यहाँ पर जो आपका के का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7x प्लस 12 के ये क्या हो जाएंगे शून्यक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको आप ऐसे कर सकते हैं, प्लस माइनस इसमें दोनों होता है, तो यानी कि प्लस का 7 और माइनस का 7 भी, के का मान जो है वो प्लस का 7 भी हो सकता है और माइनस का भी 7 हो सकता है, क्योंकि रूट से जो बाहर निकलता है तो वो प्लस और माइनस दोनों के साथ निकलता है। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात करना है। शून्यकों के वर्गों का योग 40 है ना, तो इसके शून्यक क्या होंगे द्विघात बहुपद के, अल्फा और बीटा होंगे। तो आइए यहाँ पर दिया गया है द्विघात बहुपद, यानी जो आपका बहुपद दिया गया है ना, वो प्यारे बच्चों बहुपद क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का के दिया गया है। और इसमें जो जहाँ पे a बराबर क्या होगा तो 1 होगा, b इक्वल टू क्या होगा -8 होगा, और c इक्वल टू क्या होगा k होगा। तो यहाँ से आपका a b c का मान निकल गया। और प्यारे बच्चों यहाँ से निकाल सकते हैं आप कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल निकाल सकते हैं। तो -b/a होता है फॉर्मूला, और v का मान जो आपका दिया गया है -8, a का मान कितना है 1, यानी कि आपका आ जाएगा +8। अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया आपका 8 है। इसी प्रकार से हम अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल देंगे, अल्फा इंटू बीटा c/a हो जाएगा। c का मान कितना है तो k है, और a का मान कितना है 1 है, यानी कि आपका आ गया कितना k आ गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा k हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा k हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप देखेंगे यहाँ से आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आगे देखिए, दिया है क्या दिया है कि शून्यकों के वर्गों का योग कितना है 40 है। शून्यकों के वर्गों का योग कितना है 40 है। तो यदि द्विघात बहुपद के शून्यक, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो, अल्फा और बीटा हो तो क्या कहता है शून्यकों के वर्गों का योग, तो अल्फा प्लस अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर कितना 40 दिया हुआ है। शून्यकों के वर्गों का योग कितना दिया हुआ है 40, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 40। अब इसका फॉर्मूला देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा 40। यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए यहाँ से निकला हुआ कितना 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए कितना k है, तो यहाँ k हो जाएगा इक्वल टू 40 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 -2 के बराबर 40। प्यारे बच्चे यहाँ से 64 उधर चला जाएगा, यहाँ -2 के बचेगा, और यहाँ से हो जाएगा 40 माइनस में 64 हो जाएगा। तो यहाँ -2 के और 40 माइनस 64 जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का कितना 40 माइनस का 24 हो जाएगा। k का मान जब निकालेंगे तो -24 बटम हो जाएगा -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 12 दूनी 24, इसीलिए k इक्वल टू कितना आ गया 12 आंसर आ गया। ठीक है, k बराबर कितना हो गया प्यारे बच्चों 12 हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का फर्स्ट देखते हैं। यदि बहुपद a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस के 13x प्लस 6a का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम, यानी एक शून्यक जो है वो दूसरे शून्यक का क्या व्युत्क्रम है, तब a का मान ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चे आपको बहुपद जो दिया गया पहले बहुपद लिखते हैं। बहुपद आपका क्या है px बराबर, जो बहुपद है a स्क्वायर प्लस का 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a, ये आपका बहुपद दिया गया। ठीक है, और इसके जो शून्यक है ना, मान लीजिए इसके शून्यक जो है होंगे क्या होंगे अल्फा और बीटा होंगे। पहले यहाँ से निकाल लेते हैं हम कि जहाँ a बराबर क्या है, जहाँ a बराबर a स्क्वायर प्लस 9 है, b बराबर क्या है प्यारे बच्चों, तो b बराबर 13 है, और c बराबर क्या है तो 6a है। ठीक है, तो यहाँ से द्विघात बहुपद के शून्यक क्या होंगे तो अल्फा और बीटा हो जाएंगे। तो दोनों शून्यकों का योगफल निकाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो b का मान यहाँ पर देखिए क्या है माइनस यहाँ 13 हो जाएगा, और a का मान यहाँ पे है a स्क्वायर प्लस में 9, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा वो आपका -13/a स्क्वायर प्लस में 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा का जो मान होगा c/a होगा। c का मान प्यारे बच्चों यहाँ से 6a है, और बटा a का जो मान है ना वो a स्क्वायर प्लस 9 है। तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का जो मान हुआ ना वो आपका हो गया 6a/a स्क्वायर प्लस में 9 हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से कहता है ना, पुनः कहता है पुनः प्रश्न से यहाँ कर दीजिए प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या कहता है कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक है ना वो दोनों एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम है। तो यदि द्विघात बहुपद के शून्यक, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो
द्विघात बहुपद के शून्य क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा हो तो अल्फा और बीटा हो तो दोनों अल्फा जो है ना वो 1 बटा क्या हो जाएगा, बीटा। अल्फा जो होगा बीटा का क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। अब यहाँ से देखिए अल्फा इंटू बीटा इधर चला आएगा तो इधर 1 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का मान देखिए क्या है, 6a बटा ए स्क्वायर प्लस 9, 6a बटा ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, a 6a ये चला जाएगा ए स्क्वायर इधर तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में 9 इंटू 1, और 1 से किसी संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा कि 6a को उधर ले जाइए तो यह 0 बचेगा, ए स्क्वायर यहाँ माइनस में 6a प्लस में क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आपको आ गया, अब द्विघात बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद में आपको तोड़ना है, तो द्विघात बहुपद में आप कैसे तोड़ेंगे, देखिए 0 बराबर 9 को आपको क्या करना, AC निकालेंगे तो a का मान 1 है, C का मान 9 है, यानी AC का मान 9 आ जाएगा। 9 को आपको ऐसा तोड़ना कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, 6 आ जाता है, 3 3 9 3 3 6 आ जाएगा। तो यहाँ से आइए तोड़ देते हैं, a स्क्वायर माइनस है 3a प्लस में 3a हो जाएगा, 3 प्लस 3 इंटू a प्लस का 9, हम इसको ऐसे लिख देते हैं अभी 0, a स्क्वायर माइनस 3a प्लस का 9। यार बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, a कॉमन लेंगे तो a माइनस 3 बचेगा, फिर यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो a माइनस का 3 बचेगा। अब देखिए a माइनस 3 आ गया ना। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, 0 a माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, और यहाँ भी बचेगा a माइनस 3 ही बचेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से a माइनस 3 बराबर 0 और a माइनस 3 बराबर भी क्या है, 0 है। तो यहाँ से a माइनस 3 बराबर कर लीजिए 0, और यहाँ से a माइनस 3 बराबर कर लीजिए 0, तो a इज इक्वल टू आ गया 3, और यहाँ से भी a इज इक्वल टू आ गया 3, यानी कि आपका a का मान क्या आ गया, 3 आ गया, और a का ही मान आपको निकालना था। ठीक है, देखिए आपको क्या कह रहा था कि a का मान ज्ञात करें, यानी a का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां का दूसरा, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 हो तो a का मान ज्ञात करना। प्यारे बच्चों शून्यकों का गुणनफल आपको दिया गया है, तो आइए यहां से प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से ax स्क्वायर बहुपद जो आपका दिया गया है ना, ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 है, जहाँ a इज इक्वल टू a ही है, v इज इक्वल टू माइनस 6 है, और c इज इक्वल टू माइनस 6 है। प्यारे बच्चों यहाँ से तो आपका ये शून्यक जो होंगे वो अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल निकालिए तो माइनस b बटा a होता है, b का जो मान होगा माइनस 6 और a का जो मान होगा आपका a हो जाएगा, यानी कि आपका 6a हो जाएगा, किसका, अल्फा प्लस बीटा का जो मान है। और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा यदि निकालते हैं, हालांकि अल्फा प्लस बीटा का आपको कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है ना, तो शून्यकों के गुणनफल से आप निकालिए, इसको कोई ज़रूरत है ही नहीं, आप इसको नहीं भी दे सकते हैं। चलिए इसको हटा ही देते हैं, क्योंकि आपको प्यारे बच्चे यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल दिया है ना, तो आप केवल यहाँ से शून्यकों का गुणनफल अगर निकाल लें तो आपको शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c बटा a होता है, और c का जो मान है वो माइनस 6 है, a का जो मान है वो a ही है। और प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा दोनों शून्यकों का गुणनफल आपका कितना दिया है, सॉरी 4 दिया है। तो यहाँ से हो जाएगा, आप सॉल्व जब करेंगे ना तो यहाँ से आ जाएगा 4a बराबर में माइनस 6, यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6/4, 2 दूनी का 4, 2 तिया 6, इसीलिए a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3/2 हो जाएगा। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x प्लस ए बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10 का एक गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात करें। प्यारे बच्चों जब किसी भी बहुपद का कोई गुणनखंड होता है, इसका मतलब होता है ना कि उससे जब भाग देंगे तो उसका कितना आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। जब शेषफल 0 आ जाएगा ना तो x प्लस a का हम शून्यक निकाल लेते हैं, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस a आ जाएगा। और ये जो बहुपद आपका दिया गया है px दिया गया है ना, आपका है 2x स्क्वायर प्लस में 2ax प्लस आपका 5x प्लस का 10 है, यानी कि जहां पर x के जगह पर यदि माइनस a रख देंगे, x के जगह पर माइनस a रख देंगे ना, तो इस बहुपद को ये क्या कर देगा, 0 कर देगा। यानी कि आपका 2 यहाँ से माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस a प्लस 5 इंटू माइनस a अब प्लस का 10, तो ये जो बहुपद को क्या कर देगा, 0 कर देगा। 2 माइनस a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 2a स्क्वायर, फिर यहाँ से देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस 5 इंटू 5a प्लस का 10 हो जाएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 बराबर यहाँ से देखिए माइनस 5a है
प्लस का 10 बच गया। प्यारे बच्चों इसको 10 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा बराबर -5a। ये देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 5 दूनी का 10, यानी इसीलिए a इज इक्वल टू कितना आ गया 2। a का जो मान कितना आ गया प्यारे बच्चों 2 आ गया। ठीक है, तो आज ये टाइप 2 का ये समाप्त कर दिए, कल हम टाइप 3 का समाप्त कर देंगे और ये चैप्टर क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और प्यारे बच्चों अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है, कुछ भी अगर हेल्पफुल आपको अगर हो रहा है तो प्यारे बच्चों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और आप वीडियो को भी लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।